Hello friends, welcome to my channel. We are here with a new topic, continuity. We are going to start continuity with a unique and easy way. So let's get started. कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया बनता है. अगर मैं कंटिन्यूस वर्ड का मतलब समझूं तो उसका मतलब क्या होता है कि विदाउट एनी गैप वो फंक्शन मतलब कंटिन्यूस होता रहता है, चलता रहता है, कहीं पे भी रुकता नहीं है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता, कहीं पे किसी टर्म्स के बीच में कोई गैप नहीं होता. तो कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए एक वे तो ये हमारे पास है कि हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर लें और ग्राफ चेक कर लें. अगर वो किसी पॉइंट पे टूटा है तो फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. अगर वो ग्राफ चलता रहता है, किसी पॉइंट पे किसी तरह का कोई भी ब्रेक नहीं आया, कोई भी गैप नहीं आया, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा. कुछ फंक्शंस है उनके ग्राफ आप ध्यान में रख सकते हो. मतलब उसके लिए आपको चाहे किसी मर्जी पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी पूछ लें तो आप उनके लिए डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली ग्राफ उसका माइंड में रख सकते हो और बता सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा. उसके लिए मैंने ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस लिखे हैं. इसकी हेल्प से आपके बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएंगे. तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ग्राफ से. ओके, सबसे पहले मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स. ठीक है, इसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी हमारे पास क्या होता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. वाई इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x विच इज इक्वल टू x. क्लियर? अगर मैं x की वैल्यू y इक्वल टू x है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 डालती हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है? 1. मतलब 1 पे 1. 2 पे इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 2. 3 पे इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 3. मतलब 4 पे 4, 5 पे 5, अप टू सो ऑन. और -1 पे, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमने वही वाली वैल्यूज उठानी है जिन पे ये वाला फंक्शन डिफाइन हो. मतलब वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जो इसकी डोमेन में आते हैं. तो इसको नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव फंक्शन हो, इसको किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं नेगेटिव भी उठा सकती हूँ. अगर मैं -1 उठाती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? -1. -2 पे -2. -3 पे -3. मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता जा रहा है. मतलब इन पॉइंट्स को पास करता हुआ जाएगा, ये चलता रहेगा. -4 पे -100 पे ये -100 दे देगा. 1000 पे ये वैल्यू 1000 दे देगा. मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मैं जा सकती हूँ. मैंने -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ मुझे y की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी. ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है x की जो मैं पुट करूं और मुझे y की कोई वैल्यू ना मिले. तो ये वाला फंक्शन क्या है? ये कंटिन्यूस है. मतलब ये वाला फंक्शन क्या है? ये चलता जा रहा है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे इस पे कोई ब्रेक नहीं आया. ठीक है, किसी पॉइंट पे भी ये टूटा हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है. तो ये वाला फंक्शन जो भी बनेगा तो इसका ग्राफ से हम ये बता सकते हैं कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है. अगर कोई भी फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, तो उस फंक्शन को हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. क्लियर? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इस x की कंटिन्यूटी पूछ रहे हैं वो, तो अगर उन्होंने पूछ ली x इक्वल टू 100 पे ये फंक्शन क्या होगा, तो अब आपको पता है कि इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, चलता जाएगा, इधर से भी चलता जाएगा, इधर से भी चलता जाएगा. तो इसका मतलब ये किसी मर्जी पॉइंट पे पूछ ले तो ये उस पॉइंट पे भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस. अगर मैं लिख दूं कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होगा एट एवरी पॉइंट. ठीक है, अगर मैं x को कंटिन्यूस बोल रही हूँ तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा. अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी एक पॉइंट पे पूछ लेते हैं तो वहां पे भी ये कंटिन्यूस ही होगा. तो आपके जो भी ऑप्शंस होंगी उसमें से आप टिक कर सकते हो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. क्लियर? यहाँ पे मैंने mx भी लिखा हुआ है. मतलब x को अगर मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर x को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ, m इज -1, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स. क्लियर? अगर मैं -x का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, मतलब x को मैंने 1 डाला तो वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? -1. x को 1 डाला, वैल्यू क्या मिलेगी? -1. 2 डालने पे -2, 3 डालने पे -3. तो ये वाला तो पॉइंट इधर को जा रहे हैं. ठीक है, और अगर मैंने -1 डाला x में, -1 और माइनस दैट इज पॉजिटिव. -2 पे 2 मिलेगी, -3 पे 3 मिलेगी. तो ये वाला इधर को जा रहा है. मतलब इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा.
दिस इज y इक्वल्स टू x, हियर इज y इक्वल्स टू -x। क्लियर? तो ये वाला भी जो ग्राफ बना है ये किसी पॉइंट पे कोई टूटा हुआ नहीं है, कहीं पे भी इस पे ब्रेक नहीं पड़ा हुआ या कोई गैप नहीं है। तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो इसके लिए भी अगर किसी पॉइंट पे पूछते हैं तो ये कंटिन्यूस ही होगा। क्लियर? इसको माइनस की जगह पे हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से, 100 से, 1/100 से, 1/2 से, किसी भी टर्म से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, किसी भी कांस्टेंट से, तो इसका ग्राफ इधर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बट ग्राफ इसके ऐसे ही बनेंगे। ठीक है? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब x को 1 डाला तो वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 2, 2 डालने पे 4, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर मतलब जाएगी तो वो स्ट्रेट लाइन ही। ठीक है? यहां पे 1 डाला, -1 डाला तो -2 मिलेगा मुझे, यहाँ पे -4 मिल जाएगा। तो ये वाली लाइन कुछ इस तरह से बिहेव करेगी, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, y इक्वल्स टू 2x का। सिमिलरली अगर मैं 3x का ड्रा करूंगी तो ये इधर को जाएगा और ये इधर को आ जाएगा, नीचे को। क्लियर? तो ऐसे हम फंक्शन की ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। अभी के लिए मतलब जो भी मेरे पास x या फिर x का कोई भी मल्टीपल पड़ा होगा, 3x, 10x, x m एज एनी कांस्टेंट कुछ भी पड़ा होगा, तो उस केस में जो मेरा फंक्शन f(x) इक्वल टू x है वो हमेशा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज f(x) इक्वल टू c। c इज अ कांस्टेंट, मतलब कोई भी मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन पड़ा हो, कांस्टेंट फंक्शन पड़ा हो तो वो क्या कहता है कि अभी कांस्टेंट फंक्शन हर एक वैल्यू पे डिफाइन होता है, किसी वैल्यू पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब अगर मैं x की जो मर्जी वैल्यू डाल दूं यहाँ पे तो मुझे फंक्शन की वैल्यू वही कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर मैं x को c कुछ भी पॉइंट है, c यहाँ पे कुछ भी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। 1 पे भी इसकी वैल्यू क्या है 1, 2 पे भी क्या है c, 3 पे भी क्या है c, 4 पे भी क्या है c, -1 पे भी सेम वैल्यू, -2 पे भी सेम वैल्यू, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है? मतलब जो भी कांस्टेंट गिवन होगा, अगर आपको -3 गिवन है तो यहाँ पे -3 होगा तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है? तो ये वाला फंक्शन मतलब ये भी -∞ से ∞ तक के लिए ये वाला एक स्ट्रेट लाइन ही दे रहा है मुझे। ठीक है? तो किसी पॉइंट पे इसको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कहीं पे भी इसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो ये वाला फंक्शन भी क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो f(x) इक्वल्स टू x फर्स्ट इज एंड f(x) इक्वल्स टू कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस। क्लियर? एक बात यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, इससे हम ये भी चेक कर सकते हैं ग्राफ से कि फंक्शन 1 है या नहीं। 1 चेक करने के लिए फंक्शन को हमें मतलब जो भी ग्राफ गिवन होगा उस पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ मतलब इस पे यहाँ पे कहीं पे भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ को, तो वो वाला फंक्शन पक्का मेरा क्या बनेगा, 1 फंक्शन बनेगा। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है तो वो वाला फंक्शन मेरा 1 नहीं होगा। अगर 1 नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, वो मैनी 1 फंक्शन। सपोज ये मेरे पास फंक्शन था y इक्वल टू x, मैंने ये वाला ही ग्राफ कंसिडर कर रही हूँ, ये वाला और ये वाला नहीं कर रही इस टाइम। तो अगर मैं इस पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, ये सिर्फ एक ही पॉइंट को कट कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर वो सिर्फ ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही हो तो वाला फंक्शन पक्का मेरे पास क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो वाला फंक्शन 1 नहीं रहेगा, तो वो मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाला कांस्टेंट फंक्शन है, वो तो हमें पता है कि 1 नहीं होता। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये एक से ज्यादा पॉइंट्स को कट कर, तो अभी मैंने ना सारे ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम। तो हमने ऑलरेडी f(x) इक्वल्स टू x और फंक्शन कांस्टेंट हो तो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज फंक्शन जब x² की फॉर्म में हो या x³ की तो कैसा बनेगा। अगर मेरे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x², तो अगर 1 पे फंक्शन है y इक्वल्स टू x², दैट मीन्स f(x) इक्वल्स टू x², तो 1 पे ही वैल्यू क्या देगा, मुझे 1 देगा, मतलब 1 पे 1। ठीक है? 2 पे क्या देगा, ये 4 देगा। मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लिया था आपको अच्छे से समझ लग जाए।
और -1 डालूंगी तो भी 1 देगा, -1 पे भी 1 हो जाएगा। -2 डालूंगी तो 4 देगा, सेम देगा वैल्यूज। ठीक है, हाँ तो मतलब हाँ ये देखना ध्यान से, मतलब यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी 0 से 1 के बीच में, क्योंकि x 0 पे 0 दे रहा है, 1 पे 1 दे रहा है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो एक आर्क बनेगी, कर्व बनेगी। आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो। 0 और 1 का मैं जो भी मिड पॉइंट है वो कंसिडर कर लेती हूँ हाफ। अगर मैं x को हाफ डालती हूँ तो y की वैल्यू मुझे 1/4 मिलती है, मतलब x को हाफ डाला तो ये और इसका 1/4 ये, मतलब इनका पॉइंट ये बन जाएगा। अगर माइनस हाफ डालूंगी तो भी मुझे 1/4 मिलेगी। तो ये ऐसे करके एक आर्क की फॉर्म में मिलेगा मुझे। क्लियर? ये तो था y = x² का ग्राफ। अगर मुझे पूछ ले कोई y = x⁴ का ग्राफ, तो वो ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर स्प्लिट हो सकता है। वो कैसे होगा? अगर मैं देखो 0 पे डालूंगी तो 0 मिलेगा, सेम पॉइंट मिलेगा। 1 डालूंगी तो मुझे 1 ही मिलेगा, अगेन सेम पॉइंट, मतलब 0 भी सेम है और 1 भी, मतलब ये वाले पॉइंट तो उसके लिए सेम रहने वाले हैं। अगर मैं इसको हाफ डालती हूँ, x को हाफ डालती हूँ, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2⁴ मतलब 1/16 मिलेगी। मतलब अगर मैं हाफ डाला तो ये 1/4 था, ये वाला पॉइंट तो 1/4 था। अगर मैंने हाफ डाला तो ये बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा 0 के पास, मतलब ये यहां कहीं से स्टार्ट होगा, ये मतलब ये ऐसी लाइन जाएगी, इसके थोड़ा सा इस x² वाली कर्व ये वाली है और x⁴ वाली कर्व ये वाली है। क्लियर? और अगर बाद में 2 डालती हूं यहाँ पे, x को अगर मैं 2 डाला, क्योंकि 1 पे तो 1 आ रहा है, सेम आंसर मिल रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे 2 डालती हूँ, 2⁴ दैट मीन 16, अगर मैं 2 डालती हूँ तो पहले मुझे 16 मिलेगी, तो ये इधर को हो जाएगा आगे जाके, तो आगे जाके 16 को टच करेगा ये। क्लियर? सिमिलरली नेगेटिव साइड करेंगे, अगर मैं हाफ डालूंगी, -हाफ डालूंगी तो मुझे 1/16 मिलेगा, तो कर्व थोड़ी सी नीचे को होके जाएगी, ये यहाँ पे 1 पे मीट कर जाएगी, दोनों मिल जाएंगी। और जब मैंने 2 डाला तो अगेन 16 मिलेगा, तो ये कर्व इधर को हो जाएगी, मतलब आगे जाके 16 को टच करेगी। तो ये वाली कर्व जो मैंने पहले लिखी थी, दिस इज x², दिस इज x⁴। तो अगर हम देखें, ये तो हमने x⁴ का ग्राफ देखा था। x⁴ क्या बोल रही है? अगर x की वैल्यू mod x < 1 के बीच में, मतलब -1 to 1 के बीच में है, तो x4 छोटा है, x² बड़ा है, क्योंकि x² का ग्राफ जो है वो ऊपर पड़ा है। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि इसके बाद, मतलब 1 के बाद, इसका मतलब ये होता है ना, -1 to 1 वाला इंटरवल छोड़ दो, बाकी वाला सारा रीजन आ जाएगा, मतलब 1 के इन्फिनिटी तक भी और -∞ से 1 तक भी। उस रीजन में क्या है, मेरे पास कौन सा ग्राफ बड़ा है? ये वाला अभी x4 बन गया, ये x4 बड़ा हो जाएगा, x² छोटा हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे x⁶ का ग्राफ भी ड्रॉ करती हूँ, अगर x⁶ का, तो 1/2, देखो 0 डालने पे तो 0 रहेगा, 1 डालने पे सेम 1 ही रहेगा, x को 1 डाला y भी 1, मतलब ये वाला पॉइंट और 0 वाला पॉइंट सेम रहेंगे हमारे पास। -1 डालने पे भी मुझे 1 ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1/2 डालूं x को, तो मतलब y की वैल्यू मुझे 1/2⁶ मिलेगी, मतलब 1/64। ये मैंने 1/16 का ड्रॉ किया था। अगर मैं x⁶ का ड्रॉ करूं तो इससे भी नीचे जाएगा, वो इससे भी नीचे होके जाएगा। क्लियर? और अगर 2 के मतलब 1 के बाद ड्रॉ करें, वो इससे भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में अगर x mod < 1 होता है, तो उस केस में x² का ग्राफ सबसे बड़ा होता है, बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब का ग्राफ इससे छोटा होता जाएगा। क्लियर? जब x का mod 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो x² सबसे मिनिमम बनेगा। तो इसको हम, जब हमें कुछ लिमिट वगैरह चेक करनी हो किसी फंक्शन की, अगर हमें कंपैरिजन करके चेक करना हो कौन सा फंक्शन बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं। x4 हमेशा बड़ा होता है x² से जब mod of x < 1 होता है। अगर मतलब x² सबसे छोटा होगा तो x6 इससे भी बड़ा होगा, x⁸ इससे भी बड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस चलती रहती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये वाला जो हमने फंडा किया है ना, ये यूजफुल है, हमने नेट में इसको बहुत ज्यादा यूज किया था। अभी देखते हैं कि मास्टर कैडर में कहां तक यूज होगा ये। क्लियर? तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम x⁻³ का। ठीक है, ये ऑड फंक्शन होता है x⁻³, मतलब अगर x को मैं -x से रिप्लेस करती हूं
तो मुझे सेम वैल्यू नहीं मिलती, मेरा माइनस अलग से कॉमन निकल रहा है, तो ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर ऑड फंक्शन बन रहा है तो ये ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, 1 डालने पे 1 वैल्यू दे रहा है, 0 डालने पे 0 दे रहा है, -1 डालने पे -1 दे रहा है, 2 डालने पे ये 8 देगा, मतलब इसकी वैल्यू ऐसी चली जाएगी। ठीक है, और -2 डालने पे ये -8 वैल्यू देगा, ये ऐसा बनेगा। क्लियर? हाँ, तो मतलब ये वाला फंक्शन भी कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, ये वाला फंक्शन भी कहीं पे टूटा हुआ नहीं था, तो ये वाले फंक्शन दोनों क्या बन गए, मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शंस बन गए। तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि x³ या फिर x², मतलब x की अगर कोई भी पावर, हाँ, तो हमने x की इवन पावर सारी कर ली, उनके ग्राफ ऐसे बनेंगे। सिमिलरली आप x की ऑड पावर्स के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते, वो इसी फॉर्म के बनेंगे, बट उनके चेंजेस भी यहीं पे आएंगे, 0 से 1 के बीच में, मतलब mod x <1 के बीच में ही उनके चेंजेस आएंगे, और 1 के बाद जो भी चेंजेस बनेंगे वो भी उनके सेम ऐसे ही चेंजेस बनेंगे जैसे हमने इवन पावर्स के किए हैं। वो आप खुद से करके देख लेना, मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया। क्लियर? हाँ, यहाँ पे एक हम बात और भी चेक कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन 1 होगा अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये 1 और ये 1 2, मतलब 2 पॉइंट्स को कट करके जा रही है ग्राफ के 2 पॉइंट्स को, मतलब ये वाला फंक्शन 1 नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा किसी पॉइंट को कट करिए तो फंक्शन 1 नहीं होता, तो मैनी वन फंक्शन बन जाता है। अगर मैं इस ग्राफ में कहीं पे भी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट को कट करके जा रही है, तो ये वाला फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास, 1 भी बनेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो एक मतलब काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x इज कंटिन्यूस और नॉट, मतलब ये वाला तो आपको शायद हो सकता है पता होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ x भी कंटिन्यूस होता है। देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ x है, ये नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होगा, हमने वही वाले पॉइंट्स उठाने होते हैं जिन पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो, मतलब जिन पे जो हमारे पॉइंट्स डोमेन में होते हैं वही वाले पॉइंट्स हमने उठाने होते हैं जिन पे फंक्शन डिफाइन होता है। क्लियर? अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 डालती हूँ, x को -1 डालती हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इज एन इमेजिनरी फॉर्म। ठीक है, वो तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, बट अब हम रियल की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट पे ये मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होगा, हम इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही उठाएंगे। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसी शेप में जाएगा, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा होता। तो आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, जर्नल बना दिया आपके लिए। 0 है, 1 पे क्या देगा, ये 1 ही देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई हो सकता है 1 होगा। 2 पे इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मतलब x की स्लाइटली चेंजेस में y में भी कुछ ना कुछ स्लाइटली चेंजेस आ रहे हैं, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस ही होता है। तो इसका ग्राफ आप ध्यान में रख सकते हो, इसका ग्राफ कुछ ऐसी शेप में होता है x स्क्वायर रूट ऑफ x का। क्लियर? अगर हम x⁻⁴ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसकी शेप होती है कुछ ऐसी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। मतलब अगर 1/3 हो या फिर 1/5 हो, 1/7 हो, x की पावर्स में 1/5 मतलब ऑड नंबर कुछ भी पड़ा हो डिनोमिनेटर में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसी ही शेप में जाएगा। क्लियर? तो x की पावर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x वाले टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होती हैं, और इनको आप ग्राफ से इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई इसके नेगेटिव पे इसकी कंटिन्यूटी पूछ रहा है तो आप क्लियरली उस पर बोल सकते हो कि ये वाला फंक्शन नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, इसकी कंटिन्यूटी हम डिस्कस नहीं कर सकते। और अगर कोई हमें ये पूछ रहा है कि ये 0 पे मतलब 0 पे कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए तो वैसे अगर हम कंटिन्यूटी देखें तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट लिमिट भी चेक करते हैं, राइट लिमिट भी चेक करते हैं, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी वो भी चेक करते हैं। अगर तीनों सेम आ रही है हमारे पास तभी हम बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं। अगर इसकी लेफ्ट साइड 0 की लेफ्ट साइड तो इसमें मतलब कंसिडर नहीं की जा सकती, 0 की लेफ्ट नहीं कंसिडर करते, मतलब 0 की राइट लिमिट चेक करेंगे और 0 पे ही वैल्यू चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गई तो फंक्शन मतलब कंटिन्यूस होगा। ये तो हम ग्राफ से ही बता सकते हैं ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन आता है, अगर आपको पता है कि एक साइड पे उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं होता, मतलब फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होती, तो हम उस पॉइंट की लेफ्ट या राइट लिमिट अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज मॉड ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसकी कंटिन्यूटी हमेशा ही पूछते हैं कि फंक्शन मॉड का कुछ भी दे देंगे, मॉड x -1 प्लस ऐसा कुछ फंक्शन डाल देते हैं वो,
मतलब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू, ऐसे कुछ फंक्शन डाल के पूछ लेंगे क्या ये 1 और 2 पे कंटिन्यूस है, या फिर 1 पे डिसकंटिन्यूस है, 2 पे डिसकंटिन्यूस है, अगर दोनों पे ही डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना जो भी मॉडल्स हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, क्योंकि 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, 2 पे 2 देगा, मतलब सेम वैल्यूज। और नेगेटिव डालूंगी तो भी पॉजिटिव वैल्यूज देगा मेरे को। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैंने x माइनस वन का ड्रॉ करना हो तो मतलब ये कहाँ 0 बनेगा, 1 पे 0 बनेगा, मतलब यहाँ पे 0 बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये तो मेरा मॉड x का है। अगर मैं इसका ड्रॉ करती हूँ, मतलब x माइनस वन का ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इधर को ऐसा चला जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही वाले ग्राफ जो भी है हमारे पास इधर उधर मतलब शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो हाँ, मैं इस बात पे बोल रही थी कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू कंटिन्यूस होता है, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि इसका ग्राफ नहीं टूटा हुआ। मॉड्यूलस ऑफ x फंक्शन का ग्राफ नहीं टूटता, चाहे वो मॉड्यूलस x माइनस वन हो, प्लस वन हो, कुछ भी हो, तो उसका ग्राफ नहीं टूटा हुआ। ठीक है, अगर इसका ग्राफ नहीं टूटा, ये मतलब ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है मेरे पास। सिमिलरली मैं ये भी बोल दूं x माइनस टू भी कंटिन्यूस होगा। अगर मुझे एक थ्योरम भी पता है, अगर मेरा फंक्शन f कंटिन्यूस होता है और g भी कंटिन्यूस होता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ मेरा इन दोनों का सम भी पक्का क्या बनेगा, कंटिन्यूस ही बनेगा। तो उसके लिए कुछ भी चेक नहीं करना। मतलब अगर मेरे पास f कंटिन्यूस है और g भी कंटिन्यूस है, मतलब x माइनस वन इज अनदर फंक्शन, x माइनस टू इज एन अनदर फंक्शन, तो दोनों का सम भी क्या बनेगा मेरे पास, कंटिन्यूस ही बनेगा। क्लियर? तो ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। मतलब मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन जो भी होता है हमारे पास हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है, और ये 1 1 नहीं होता, आपको क्लियरली दिख रहा है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट इज साइन फंक्शन। इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ कंटिन्यूटी में नहीं, हम और भी काफी टर्म्स में देखेंगे, हम रियल में जाएंगे जब, तो भी ध्यान से देखेंगे। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ को अच्छे से समझ लो। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, बस मुझे ये पता होना चाहिए साइन 90 पे क्या होता है, पाई पे क्या होता है। ठीक है, साइन जो है हमारे पास n पाई पे हमेशा वो 0 होता है। n हमारे पास कुछ भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर? अगर मैं n को 1 डालती हूँ, मतलब पाई डालती हूँ, साइन पाई पे भी 0 होगा। -1 डालती हूँ तो भी पाई पे 0 होगा। ठीक है, माइनस ऑफ पाई मतलब 2 पाई, 3 पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये सारे नंबर पे जो साइन फंक्शन है हमारा 0 ही होता है। क्लियर? तो मुझे पता है साइन 90 पे क्या होता है, 1, मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 है। हियर इज -1। 90 पे क्या होगा, 1, 0 पे 0, और पाई पे भी 0, मतलब ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। अगेन हियर इज 3π/2, 3π/2 इसकी वैल्यू होती है -1, -1 एंड 2 पाई पे अगेन 0, तो ये ग्राफ ऐसा चलता रहेगा। अगर इधर को देखें माइनस ऑफ π/2 पे -1 होगी और पाई पे अगेन 0, तो ये ग्राफ ऐसा चलता जाएगा। क्लियर? तो इसकी जो भी रेंज होती है वो -1 के 1 से बीच ही होती है। ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये 1 2 3 4, कम से कम अगर मैं इतना ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, कम से कम 4 पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब इसके बाद भी तो ये चलता जाएगा, इधर को भी ये चलता जाएगा। क्लियर? हाँ, ये वाला फंक्शन को मैं 1 1 बना सकती हूँ अगर मैं इसकी जो भी डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं। मतलब अगर मैं फंक्शन यहां से यहां तक का ही कंसिडर करूं, मतलब -π/2 से π/2 तक का फंक्शन कंसिडर करती हूँ, तो इसका ग्राफ ये बनेगा ना मेरे पास, ये और ये, सिर्फ इतनी टर्म। अगर मैं इस पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये वाला मतलब एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये वाला फंक्शन 1 1 हो सकता है अगर उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे। अगर आपको दिया हुआ फंक्शन और -π/2 से π/2 दे दिया तो फंक्शन 1 1 बनेगा। अगर होल डोमेन पे पूछा हुआ तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। क्लियर? दिस इज साइन फंक्शन ग्राफ एंड नेक्स्ट इज कॉस फंक्शन ग्राफ। एंड हाँ, ये भी बात देख ले, मतलब ये वाला ग्राफ कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, तो ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब ये आगे भी चलता ही जा रहा है, मतलब आगे होगा 5π/2 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कॉस फंक्शन। तो सिमिलरली हम उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है, पहले तो सिंपल ये लिख दो। और π/2 क्या होता है, 0 होता है, मतलब यहां से 0 आ जाएगा। पाई पे क्या होता है, हाँ, जो कॉस फंक्शन है हमारा, इवन नंबर इंटू पाई हमेशा 1 होता है, ऑड नंबर इंटू पाई हमेशा -1 होता है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, और कॉस 0 कब होता है, कॉस x 0 होता है जब x हमारा 2n+1 π/2 की फॉर्म में पड़ा हो। इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो भी होगा तो 0 बन जाएगा। जैसे π/2 इसी फॉर्म का पड़ा है, n को 0 डाल देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 × π/2। π/2 पे ये वाला फंक्शन क्या है, 0। अगर मैं 3π
बाई टू डालूंगी, यहाँ पे 3π/2 है, मतलब n को अगर मैं 1 डालती हूँ तो 3π/2 बन जाएगा, मतलब उस पर भी 0 हो जाएगा। और पाई पे मेरे पास -1 है क्योंकि पाई के साथ 1 पड़ा है, 1 इज एन ऑड नंबर। क्लियर। हेयर इज 2π, पाई के साथ इवन नंबर पड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बन जाएगी। सिमिलरली हम नेगेटिव्स की तरफ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन भी कहीं पे टूटा हुआ नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। वैसे ये वाला फंक्शन 1 नहीं है, आप इसके अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो ये वाला फंक्शन भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ओके। तो इसकी अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो क्या बनेगा, 0 से हम पाई तक कर सकते हैं, या फिर -π से हम 0 तक कर सकते हैं, या फिर पाई से हम 2π तक कर सकते हैं। ऐसे अगर फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें तो ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 ओके। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास tan। ठीक है, tan का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये वाला मतलब सेम डिस्टेंस पे ही है, बट मैंने आपको दिखाने के लिए ये वाला थोड़ा सा ब्रॉड बना दिया और बाकी वाले थोड़े से मतलब कम जगह में बनाए हुए हैं। तो tan फंक्शन को कैसे लिखते हैं, sin x बाई cos x लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन डिफाइन किस पॉइंट पे नहीं होगा, जहां पे इसका डिनोमिनेटर 0 बन रहा होगा उस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, cos। cos कहां पे 0 बनता है, मतलब इस पॉइंट्स पे, मतलब 2n+1 π/2 पे ये वाला फंक्शन क्या होता है, डिफाइन नहीं होता। मतलब ऐसे अगर मतलब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे जिन पे फंक्शन डिफाइन होता है। क्लियर। हाँ, तो देखते हैं हम 0 से पाई तक। हाँ, हेयर इज π/2। ठीक है, अगर मैं π/2 डालती हूँ 10 में तो क्या बनेगा, sin 90 बाई cos 90। sin 90 इज 1, cos 90 इज 0, मतलब 1/0 इज इन्फिनिटी। तो π/2 पे ये क्या बना रहा है मेरे पास, इन्फिनिटी बना रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर को जा रहा है। ठीक है, और π/4 मतलब इसका मिड पॉइंट है तो π/4 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब यही कहीं होगी। 0 पे sin 0 बाई cos 0 मतलब 0 हो जाएगा, 0। सिमिलरली -π/2 पे इसकी वैल्यू, क्योंकि साइन -π/2 होता है तो माइनस साइन जो होता है वो बाहर निकाल देता है साइन फंक्शन, तो -इन्फिनिटी बन जाएगी। तो ये वाला ग्राफ ऐसे चला जाएगा, मतलब ये ग्राफ हमें बनेगा -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा वाला। ठीक है, ये यहां पे हो जाएगा। अभी हमने इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया क्योंकि π/2 पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में cos पड़ा है, cos π/2 पे 0 होता है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हम इसके आगे वाला π/2 से 3π/2 वाला चेक करेंगे तो उसमें भी फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो ऐसा ही बनेगा। सिमिलरली -3π/2 से π/2 -π/2 चेक करेंगे तो उसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। क्लियर। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, अगर आपको डिसकंटिन्यूस पूछा भी हुआ है, लिखा भी हुआ है, तो ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कहां कहां पे है, तो π/2 पे है, 3π/2 पे है, 3π/2 माइनस का -π/2 -3π/2 -5π/2, ये वाले सारे पॉइंट्स ये वाले किस में आते हैं, 2n+1 π/2 में ही आते हैं। अगर कुछ लिखा होगा ऑप्शन ऐसी दी हुई होगी कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब ऐसी पॉइंट पे पूछा होगा क्या इस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं, इस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर। इसके बिना अगर कोई भी पॉइंट पूछते हैं तो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास कंटिन्यूस ही होगा। ओके। अच्छा, तो हमने ये वाली एक चीज और भी देखी, हमने x का भी ग्राफ कर लिया, कांस्टेंट भी कर लिया, x² सारे कर लिए। पोलिनोमियल, हाँ, कोई भी पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होती है बिकॉज हमने x² कर लिया, और टर्म्स के भी कर लिए, पावर ऑड हो, अगर इनके साथ कोई भी स्केलर मल्टीपल किया हो तो भी कर लिया हमने इसके ग्राफ। ठीक है, मुझे पता है ये वाले सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। प्लस अगर मैं इसके साथ कोई कांस्टेंट कर दूं तो वो भी मेरे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, मतलब सभी का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो पोलिनोमियल इन्हीं टर्म से तो बनते हैं। ठीक है, मतलब अगर सारे टर्म्स मेरे पास कंटिन्यूस हैं किसी पोलिनोमियल की तो वो पोलिनोमियल भी तो खुद कंटिन्यूस बन जाएगी। क्लियर। तो हमारे पास फोर्थ वे हो गया, कंटिन्यूस हो गया। मॉड एक्स का हमने कर लिया, ग्राफ कैसा बनता है। x माइनस मॉड एक्स का भी आप बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास x जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस, एंड मॉड एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो दोनों का, हाँ, ये बात ध्यान में रख लो, अगर f मेरे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, यूज पेन, और g भी मेरे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो यहां मैं बोल सकती हूँ f+g, f माइनस g, f इंटू g एंड f/g such that g should be not equals to 0। ठीक है, अगर ये वाले सारे हैं तो ये वाले भी क्या होंगे, चारों के चारों हमारे पास कॉन्टिन्यूस ही बनेंगे।
एफ और जी अगर दोनों कंटिन्यूस हैं, दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगी, दोनों की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगी, दोनों की डिवीजन भी कंटिन्यूस होगी, सच दैट डिवीजन तभी होल्ड करेगी जब मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे x कंटिन्यूस था, मॉड्यूलस ऑफ x अगेन दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, यहाँ पे दोनों की एडिशन कंटिन्यूस, यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? तो हमने साइन भी कर लिया, कॉस भी कर लिया, टेन भी कर लिया, तो मेरे पास ये वाले फंक्शन बच गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाले कर लेंगे। ओके, थैंक यू।